हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मस्त, बढ़िया। चलिए आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन में एल्काइन ग्रुप। एल्केन और एल्काइन पढ़ लिए अच्छे से। अब पढ़ेंगे आज हम लोग एल्काइन। तो एल्काइन पढ़ेंगे यानी ट्रिपल बॉन्ड है उसमें, ठीक है। और आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो यानी इसके पहले जो बना हुआ है एल्केन एल्किन का, उसको देखिएगा और इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, थोड़ा आप स्किप करके देखते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती है। अगर वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, कभी भी आप नहीं भूलोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्या है हम लोग का हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग स्टार्टिंग में मेथेन, एथेन, प्रोपेन जानते हैं। तो इसको नाम कैसे याद रखना है इसका भी डिस्कशन किए हैं, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं। हम लोग इसका ट्रिक बनाए हुए थे, पार्ट 1 में आप देखे थे। मेप्रो को बीपी है, मतलब मेप्रो मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। एच मतलब हेक्सेन, बीपी है। उसको होंडा से ले चलना है, यही हम लोग बोले थे ना। तो हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये लास्ट वाला ए का जरूरत नहीं है, उसको होंडा से ले चलना है। हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। तो इसका बहुत अच्छे से देखना होगा, तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए। तो हम लोग इसको क्लीन करते हैं। ये आपका कंटिन्यूसली नंबर है जो आपको याद आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ए एन ई लगा हुआ है, लास्ट में ए एन ई लगा हुआ है ना, ए एन ई, 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 सब में ए एन ई लगा हुआ है। तो यानी ये किस ग्रुप का हो गया? एल्केन का। किसका हो गया? एल्केन का। एल्किन में क्या होता? ई एन ई लगा रहता है। एल्किन में क्या होता? ई एन ई लगाता। अब आज हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एल्काइन। तो इसमें क्या लगेगा लास्ट में, बताइए? वाई एन ई। क्या लगेगा? वाई एन ई। तो ये हो गया एल्काइन ग्रुप का। तो एल्केन और एल्किन पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं। अब हम लोग आते हैं एल्काइन में। सीधा हम लोग आज पढ़ेंगे एल्काइन। तो सबसे पहले क्या करना है? फार्मूला बनाना है ना। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। ये जो कंटिन्यूसली नंबर है, ये नंबर ही क्या है? कार्बन का नंबर, ठीक। क्या है? CnH2n। फार्मूला क्या है हम लोग का? CnH2n, यही है ना, CnH2n मेन। अब इसके लिए क्या करना है? -2। इसके लिए क्या करना है? -2 करना है। तो इसमें बनता है, होता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन में सिंगल, एल्किन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल, ठीक है। तो अब कैसे? हम लोग सबसे पहले मौलिक जो सूत्र है यानी जो फार्मूला है वो लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी स्टार्ट किससे होगा? एथाइन से। यह मेथाइन से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका सेकंड वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है कि मेथिन से क्यों नहीं होता है। तो एथाइन यानी कितने नंबर पे है? 2। कितने नंबर पे? 2। तो क्या हो जाएगा आपका? CN की जगह नंबर 2, H2N की जगह 2, ठीक है। और ये हो गया आपका -2 हो गया। क्या हो गया? C2H4 -2। तो 4 में से 2 घट गया, कितना हो गया? 2। C2H2 हो गया। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं पेंटाइन का। अब ये पेंटेन नहीं होगा, ये हो क्या रहेगा हमारा? सब ये लिख दिए हम लोग, इसको क्या किए? मिटा दिए, क्लीन कर दिए, ठीक है। चलिए अब पेंट है, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। बेसिक यही है। ए एन ई लगा दिए तो सिंगल, ई एन ई लगा दिए तो डबल, और वाई एन ई लगा दिए तो ट्रिपल। तो पेंट है, क्या बनाना है? पेंटाइन। कितने नंबर पे है? काउंट स्टार्टिंग से करेंगे। 1 2 3 4 5। मेप्रो लिखे थे ना, मेप्रो को बीपी है। क्या लिखे थे? मेप्रो को बीपी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन को बीपी है। बी से ब्यूटेन और पी से पेंटेन। तो आप जरूर देखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए क्या होगा? तो 5 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? C, यहाँ लिख दिए पेंटाइन। पेंटाइन ये हो गया आपका एथाइन। एथाइन बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोलते हैं इसका कॉमन नेम, ठीक है। एथाइन तो इसका जो मेन है वो हम बोल दिए। पेंटाइन यानी कितने नंबर पे है? 5।
क्या लिखेंगे C5H2N, यानी नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो भी होगा -2। ठीक है, चलिए C5H10-2, तो C5H8, ये क्या हो गया मेरा, क्या हुआ, ये हो गया एथाइन। ये क्या हुआ, एथाइन। और एक दो ट्राई कर सकते हैं हम लोग, जैसे प्रोपाइन बनाते हैं हम लोग या ब्यूटाइन बनाते हैं। चलिए, तो ब्यूटाइन में क्या हो जाएगा हमारा C4H2 × 4 -2 C4H8-2 = C4H6, ये हो गया ब्यूटाइन। ये क्या हो गया, ब्यूटाइन। इतना तक क्लियर है? अब नहीं क्लियर है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, सबको छोड़ दिए फार्मूला को। ठीक है, अब एथाइन यानी एल्काइन ग्रुप का है, तो एल्काइन ग्रुप में क्या बोलेंगे, जितना भी नंबर होगा, ठीक है, वह स्टार्टिंग नंबर कार्बन का होगा और कार्बन के नंबर को जस्ट डबल करेंगे। क्या करेंगे, जस्ट डबल, और डबल करके 2 माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा एल्काइन। डबल करके जस्ट 2 माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल, जैसे कोई बोला प्रोपाइन का बनाइए, तो पहले आपको कंटिन्यूसली याद रखना है मेप्रो, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यानी 3 नंबर पे है ना। ओके, 3, तो C3 हो गया। अब 3 का जस्ट डबल कीजिए, कितना होगा, 3 दूना 6। ठीक है, अब 6 में से क्या कीजिए आप, 2 को घटा दीजिए। 6 में से क्या कीजिए, 2 को घटा दीजिए, कितना हुआ, 4। ठीक है, तो प्रोपाइन का क्या होगा आपका C3H4, ये हो गया आपका प्रोपाइन। क्या हो गया, C3H4, क्या हुआ, प्रोपाइन। समझ में आ रहा है? अब जो है चलिए हेप्टाइन का बोलते हैं। हेप्टाइन माने कितने नंबर पे, याद रखना, मेप्रो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, खत्म, BP, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 है, हेक्सेन 6 तक क्लियर है। अब होंडा से ले जाते थे हम लोग ना, तो हेक्सेन तक हो गया है, मतलब हेक्सेन, होंडा, H4 हेप्टेन, तो कितने नंबर पे आ गया, 7वें नंबर पे। ये नंबरिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसी से पूरा सब कुछ हो जाएगा। तो 7 यानी कार्बन कितना हो गया, 7 का जस्ट डबल कीजिए, कैसे होगा, 7 दूना 14, यानी 14। कितना घटाना है, 2। कितना घटाना है, 2, तो 14 में से 2 घटा कितना हुआ, 12। तो C हो गया आपका 7, H हो गया 12, ये हो गया हेप्टाइन। ठीक है, उसी तरह चलिए हेक्सिन का बोलते हैं, तो कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यानी C कितना हो गया, 6, C क्या, 6। ठीक है, तो 6 दूना कितना हुआ, 12। अब 12 में से कितना घटाना है, 2 ही घटाना है ना, तो 12 में से 2 घटा कितना हुआ, 10, यानी H कितना हो जाएगा, 10, और C कितना हो जाएगा, 6, तो हो गया C6H10, ये हो गया हेक्साइन। ये क्या हो गया, हेक्साइन। समझ में आता है? तो ये कंफ्यूजन अक्सर होगा कि किसमें 2, मतलब दिमाग में थोड़ा सा ये आएगा, तो इसका भी एक ट्रिक है, और किसमें सिंगल होगा, किसमें डबल होगा, किसमें ट्रिपल होगा, ये भी आएगा। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं आपको। तो आपको क्या करना, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो मतलब एल्केन वाला जो रहेगा उसके लास्ट में ANE, ENE और YNE। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ना, NE तो सब में है, तो इसमें जिसमें A रहेगा, इसमें E रहेगा, इसमें A, तो बोलना है A, तो A में पहले कौन आएगा, A, उसके बाद आएगा E, उसके बाद आएगा Y, A। तो पहले नंबर पे जो आया वो सिंगल बॉन्ड, दूसरे पे आया उसमें डबल बॉन्ड, और जो तीसरे नंबर पे आया वो हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला एल्केन, दूसरा एल्किन, तीसरा एल्काइन। क्लियर है? अब इसको समझिए कि किसमें 2 प्लस होगा, किसमें 2 प्लस होगा, किसमें 2 माइनस होगा, और किसमें कुछ भी नहीं होगा। तो पहले नंबर पे आएगा वो 2 प्लस, दूसरे नंबर पे आएगा तो न्यूट्रल, जस्ट डबल करना है, और तीसरे नंबर पे आएगा तो जस्ट डबल करके 2 माइनस। इसमें डबल करके 2 प्लस करेंगे, इसमें जस्ट डबल करेंगे, और इसमें डबल करके 2 माइनस करेंगे। उतना भी क्या कन्फ्यूजन करना। चलिए अब देखते हैं,
होता है ना, जैसे चल भाई हम सिंगल हैं, तो सिंगल आदमी ना प्लस में होता है, बात समझिए। सिंगल है तो क्या रहेगा, वो हमेशा प्लस में रहेगा। जैसे ही डबल होगा, मतलब सिंगल से डबल हो गया, शादी उदी हो गई, ठीक है, तो अब क्या करेगा, बैलेंस बना के चलेगा। ठीक है, क्या करेगा, बैलेंस को बना के चलेगा। चलो भाई, यानी जस्ट डबल हुआ तो बैलेंस बन गया इक्वल। और जैसे भी फैमिली बढ़ गया और कोई आ गया तो बोलेगा भाई माइनस में हो गए। ठीक है, अब खर्चा बढ़ गया तो अब माइनस में हो गए। तो माइनस में किस में हो गए, जब हम 3 हो गए तो माइनस में हो गए। बात समझो, जब 3 हो गए हम लोग तो माइनस में चले गए। क्यों, सिंगल थे तो ऐश था, मौज था। ठीक है, तो सिंगल थे तो प्लस में थे, और डबल हो गए तो क्या हुआ, इक्वल हो गए, संभल के चल रहे थे। ठीक है, और जब 3 हो गए तो माइनस में चल गए। माइनस में चल गए मतलब खर्च बढ़ गया, माइनस हो गया ना हम लोग 3। तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है उसमें -2 होगा, यानी -2 जिसमें है उसमें होगा ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया। और जो अकेला है वो सिंगल बॉन्ड वाला है तो ऑलरेडी प्लस में है, सिंगल बॉन्ड वाला होगा प्लस में। क्लियर है। और जो डबल हो गया वो भैया बैलेंस में रहेगा, ना वो प्लस होगा और ना ही वो माइनस होगा, वो बीच में रहेगा। वैसे भी बोल सकते हैं वो बीच में है तो इक्वल रहेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस और ये बीच में इक्वल। तो अब आसानी से पकड़ सकते हैं किसी को भी। जैसे मान के चलिए पेंटेन कोई बोल दिया, पेंटेन, क्या बोला कोई, पेंटेन, तब बोलना क्या बोला भाई, पेंटेन, यानी ए नहीं बोला है। अच्छा ए नहीं, यानी ए आया ना, तो ए आया, इसका मतलब ही सिंगल वाला है, प्लस वाला है भाई। तो प्लस वाला में क्या मतलब, इसका 2 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पेंटेन 5वें नंबर पे तो C5, 5 का जस्ट डबल कीजिए 10, 5 दूना 10, और इसमें प्लस कितना ही ऐड करना है हमको, 2 ही करना है, कंडीशन है ना, 2 ही करना है। तो हो गया C5H12, क्या हो गया, C5H12, ये हो गया आपका C5H12 पेंटेन। और जैसे को बोला पेंटीन, अच्छा ए का दूसरा डायलॉग ई आता है, ए में पेंटीन यानी ENE, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ENE यानी डबल। तो अच्छा, जो डबल हो गया तो भाई वो संतुलन में रहता है, वो इधर दायां बाएं नहीं भटकता है। तो दाएं बाएं नहीं भटकता है, इसका मतलब क्या होगा, C5H10, जस्ट डबल करना है, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा C5H10, C5H10। अब बोला पेंटाइन, तो AEY का ये लास्ट आया वाई, पेंटाइन बोल रहा है ना, पेंटाइन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, अरे 3 गो हो गया, अरे भाई तो माइनस में चल गया, अकेले था तब ना फुटफुटा रहा था, क्या ना बोलते हैं। अब संभाल भाई, घर संभाल। ठीक है, तो 3 हो गया, तो 3 को जो हो गया इसका मतलब ये माइनस में चला गया। तो इसमें कितना माइनस करेंगे हम लोग, 2 माइनस करेंगे, तो क्या होगा, 5 दूना 10, 5वें नंबर पे है तो 5 दूना 10, और 2 माइनस कर दिए तो क्या हो गया 8, तो ये हो गया पेंटाइन। ठीक है, ये क्या हो गया, पेंटाइन। तो आपको जब कुछ बना कर दिया जाएगा समझने के लिए तो बहुत आसानी से आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको क्लीन करते हैं। अब आते हैं इसके हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला पे, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्या और कुछ इसमें कर दें, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग सीधा सीधा, जो ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया आपका। और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मतलब कार्बन कार्बन सीधे हम लोग लिखेंगे, और कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है वो भी आपको हम अभी बताते हैं। तो चलिए, अभी तो आप नहीं थके होंगे, अभी तो स्टार्टिंग ही है। ये तो आपको चुटकुला चाहिए क्या कुछ, चलिए बीच में सुनाएंगे आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेंटाइन से। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, पेंटाइन से। कितना है, मतलब कितने नंबर पे, 5। सबसे पहले क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। पेंटाइन का क्या, 5 दूना 10 में से 2 घटा दिए तो कितना हो गया 8, C5H8। सबसे पहले क्या करना आपको, 1 2 3 4 5 लिख दिए। और पहले जो डायलॉग क्या था मेरा कि आप सीधा सीधी सबसे पहले ना आप ये ऐसे 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 ऐसे, तो जहाँ जहाँ जगह मिलता है
आप भर दीजिएगा। अब सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ से और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हम हाइड्रोजन को, ये आपका H जो है ये समझ लीजिए कि आपका हाइड्रोजन है। आपको लिखना नहीं है, आपको बस फिल करना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है। क्योंकि मेरे पास है, हम इसको मिटा देंगे, आप एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे मिटाएंगे। अब ये जो आपको क्लियर है कि ट्रिपल बॉन्ड, तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आपको लगाना है कहीं भी, या तो आप यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, H के साथ नहीं लग सकता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब C के बीच में ही लगेगा, हमेशा याद रखिएगा। जब भी सिंगल से डबल होगा, डबल से ट्रिपल होगा, तो C के बीच में ही लगेगा, क्योंकि C के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। ठीक है, लेकिन H के पास क्या होता है, एक ही होता है, तो यहाँ कभी भी डबल और ट्रिपल नहीं बनेगा। क्लियर है, तो कहाँ लगेगा, C के बीच। चलिए आपका बात मान के करें, यहाँ पे लगाते हैं। तो आपको बताया था ना ट्रिक कि जैसे ही एक बॉन्ड बढ़ाएंगे, जैसे ही एक बॉन्ड बढ़ाते हैं तो 2 हाइड्रोजन आपका, यानी 2 इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन जो है आपका गायब हो जाएगा। तो किसका 2 गायब होगा, इन दोनों के बीच में लिखे है ना C, ये जो है इन दोनों के बीच में है। तो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है ना, यानी एक तुम दिए हो, एक हम दिए हैं। तो सिंगल था तो एक तो गया इन लोग का। अब जैसे ही डबल किए तो एक इससे हटा देंगे और एक इससे हटा दिए। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बॉन्ड मतलब 2 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का खत्म। अब यहाँ पे लगे लगाना कितना हमको, ट्रिपल, तो एक और बढ़ा देंगे, एक और बढ़ा दिया तो फिर कितना जाएगा, फिर 2 गायब हो जाएगा। तो एक ये गायब हो गया और एक ये गायब हो गया। तो ये हो गया आपका, इसको मिटा दीजिए, ये हो गया आपका पेंटाइन का स्ट्रक्चर। इसको बोल सकते हैं नॉर्मल पेंटाइन। ये हो गया आपका पेंटाइन का। काउंट करेंगे तो 8 ही आएगा। काउंट कीजिए, 1 2 3 CH3 और 1 2 CH2, फिर 1 2 CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 और C के साथ एक H बचा हुआ है। 3 2 5 2 7 1 8। क्यों बचा हुआ है एक, क्योंकि इसके पास 3 होता है। शुरुआत वाले के पास 3 और लास्ट वाले के पास 3 होता है, और बीच में सबका 2-2 होता है। ठीक है, बीच में सबका क्या होता है, 2-2 होता है। तो ये आपका लिख सकते हैं नॉर्मल पेंटाइन, ये आपका नाम हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसी में थोड़ा सा और कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं क्लीन कर दिया। अब फिर से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर देते हैं। फिर से आपका H हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया। ठीक है, अब बोलते हैं कि चलिए यहाँ पे दिए, अब आप दूसरे जगह दीजिए। कहाँ पे दे बताइए, चलिए बीच में देते हैं, किनारे भी देंगे तो वही बात होगा। अब चलिए बीच में देते हैं यहाँ पे। तो एक बॉन्ड जैसे ही लगाएंगे कितना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 2, कितना कम होगा, 2, बोलिए 2 कम होगा। तो ये हो गया H1, ये खत्म हो गया। करेक्ट, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, YN है ना। तो जैसे ही एक और बॉन्ड लगाएंगे तो क्या होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इससे और एक इससे, क्योंकि बॉन्ड हमेशा 2 लोगों के बीच ही बनता है शेयरिंग से। तो इसका भी एक गायब हो गया और इसका भी एक गायब हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला। आप कैसे लिखेंगे, CH3 1 2 3 हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, इन लोग के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा। लास्ट वाले में था क्योंकि 3 होता है इसलिए वहाँ एक बचा, यहाँ भी लगाएंगे तो 3 होता है इसलिए एक बचा, लेकिन यहाँ पे 2-2 ही था इसलिए एक भी यहाँ पे नहीं बचा। ठीक है, तो C हो गया। अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड लगाइए, CH2 और फिर हो गया CH3। आप चाहे वहाँ पे बॉन्ड लगाइए चाहे यहाँ पे बॉन्ड लगाइए, ये आपका हो गया नॉर्मल पेंटाइन। क्या हो गया, नॉर्मल पेंटाइन। ये आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड लगाकर। तो सबसे पहले क्या करना है, आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए
और सिर्फ ऐसे 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 दे दीजिए, चाहे मन में सोच लीजिए कि कहाँ पे लगाना है, और जहाँ पे लगाइएगा वहाँ से एक, जैसे बॉन्ड बढ़ाइएगा 2 हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, जैसे 2 बढ़ाइएगा तो 4 हो गया, मतलब जब एक लगाएंगे तब 2 को हटा देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्लीन करते हैं। अब दूसरा देखते हैं, आपके अनुसार चलते हैं कुछ। ठीक है, तो अब किसका बनाए बताइए थोड़ा। प्रोपाइन का बनाते हैं, चलिए प्रोपाइन का बनाते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर पे है 3, तो C3, 3 दूना कितना हुआ 6, 6 में से कितना घटाना है हमको, Y यानी है ट्रिपल बॉन्ड, ज़्यादा फैमिली है, माइनस में है, तो 3 दूना 6 में 2 घटाएंगे कितना हुआ 4, ये हो गया आपका प्रोपाइन। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का काम क्या है 1 2 3, इसको बड़ा लिख देते हैं, लीजिए 1 2 3, 3 कार्बन लिख दिए। सबसे पहले क्या सिखाएं, जहाँ जहाँ जगह मिलता है पहले आप वैसे आप कर दीजिए H H H H, ये आपका प्रोपेन हो गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, या तो डबल आप यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, H के साथ लगा नहीं सकते हैं, पता है आपको, कार्बन कार्बन के बीच ही लगाना है। तो चलिए यहाँ पे आपको लगा दिए, तो जैसे ही एक बढ़ाए, एक H इसका एक H इसका गायब हो गया, अब फिर एक और लगाए, तो एक H इसका और एक H इसका गायब हो गया। ठीक है, तो अब C के साथ H जुड़ा हुआ है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइन। क्या हो गया नॉर्मल प्रोपाइन, समझ में आ रहा है। तो सिंगल बॉन्ड सबसे पहले, उसके बाद लगाइए डबल, एक हटाइए, एक इससे एक इससे, फिर एक और बॉन्ड बढ़ाइए, फिर एक हटाइए इससे, तो लास्ट वाले और शुरू वाले के पास 3 3 होता है, इसलिए एक बच जाता है, और जैसे ही बीच में लगाते हैं वो क्या होता है, क्या होता है वो, एक भी नहीं बचता है। चलिए आपको अब बनाते हैं ब्यूटाइन से। अब ब्यूटाइन का आप खुद बोलिए, चलिए चलो, ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताइए, कितने नंबर पे है, मेथ एथ प्रो ब्यूट 4, क्या हो गया C4, क्या हो जाएगा C4, ब्यूटाइन है भाई, समझिए फैमिली बड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होगा माइनस में चल गया ना, तो 4 दूना 8, 8 में से कितना घटेगा 2, बचेगा कितना 6, तो C4H6, ये हो गया ब्यूटाइन, क्या हो गया ब्यूटाइन। ठीक है, चलिए 1 2 3 4, अब अपने से आप लगाते जाइए, कैसे लगाएंगे चलिए बोलिए, सब में सिंगल 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 हो गया, जहाँ जहाँ जगह मिला हाइड्रोजन के लिए लिख दिए, लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये आप H है, H H H H H H H H H हो गया, ये ब्यूटेन हो गया। अब जैसे ही डबल बॉन्ड लगाए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, जैसे ही डबल बॉन्ड लगाए तो एक इससे और एक इससे ऊपर नीचे कहीं मिटा दिए। ठीक है, क्लियर है, समझदार है आप लोग। ये हो गया एक इससे और एक इससे। ठीक है, वेरी ब्रिलियंट है यू आर, समझ में आ गया ना, बहुत तेज आप लोग हैं। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, और हो गया CH3, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइन, क्या हो गया ब्यूटाइन, टाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 3 3 6 C4H6। क्लियर, इतना तक तो समझ में आ गए। अब जो है हम लोग आगे का कुछ बात करते हैं। ठीक है, अब आगे का क्या मतलब, ये तो नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल के बाद क्या होता है कि आइसो भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि आइसो क्या होता है, तो इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा, और क्लीन करके आपको बताते हैं कि आइसो हम लोग कैसे लिखेंगे। एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर जो है अपना मेडिकल स्टोर खोला,
उसका मेडिकल चल नहीं रहा था कभी जल्दी। तो क्या किया, आज मेडिकल स्टोर खोला, बोला कि कुछ पैसा कमाया जाए, और उस बोर्ड पे लिख दिया कि यहाँ पे सभी चीज़ों का इलाज होता है, ठीक है। तो बोला कि ठीक है, और उसके बाद ये भी लिख दिया कि अगर इलाज नहीं हुआ तो आपको 1000 रुपीज़ जो है आपको मिलेगा। तो एक इंजीनियर था बेचारा, घूम रहा था बहुत दिन से, कुछ पैसा वैसा कमाया नहीं था। तो अब सोचा कि जाते हैं, ठीक है, ये डॉक्टर को जो है कुछ थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाते हैं और थोड़ा 1000 रुपया कमाते हैं। तो फिर उसके बाद इंजीनियर जो है आराम से डॉक्टर के पास गया, ठीक है, और डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ना थोड़ा कुछ ऐसा फील हो रहा है कि हम किसी भी चीज़ को खा रहे हैं ना तो उसका टेस्ट जो है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर बोला अब फीस कितना है भाई, 300 रुपया। तो 300 रुपया फी पे किया और 1000 के चक्कर में। तो बोला कि नर्स इधर आओ, इसको 22 नंबर का दवा जो है पिलाओ। तो गाय नर्स लेकर उसको मुंह में जो है डाल दी, ठीक है। तो जैसे मुंह में डाली तो क्या बोला, ये तो पेट्रोल है। बोला टेस्ट पता चला ना, बताओ, चलो लाओ मेरा 300 लाओ। तो इंजीनियर बोला बहुत बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। फिर गया बाहर, बोला कि इस बार तो डॉक्टर को ना 1000 रुपये लेके ही छोड़ेंगे, अब ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। फिर गया एकदम बन ठन के तैयार होकर, बोला एकदम दिमाग से, बोला कि डॉक्टर साहब मुझे मेरा याददाश्त चला गया है, मेरा जो है याददाश्त चला गया, आप जो है हमको कुछ याद के लिए दीजिए। तो बोला लाओ 300 दिया। तो उसके बाद डॉक्टर बोला नर्स 22 नंबर दवा लेके आओ। तो ये बोला अरे वो तो टेस्ट के लिए है ना। तो बोला देखो याद आ गया ना, आया ना, चलो लाओ 300 रुपया लाओ, जल्दी लाओ, दिया। उसके बाद वो बाहर निकला इंजीनियर हड़बड़ा के, बोला कि ये डॉक्टर मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, अब इस डॉक्टर को साला बेवकूफ़ कैसे बनाए, मेरा 300 चला गया, कमाई भी नहीं हो रहा। बोला कि अब इस डॉक्टर को ना सिखाना ही पड़ेगा, ठीक है, अब 1000 रुपया जो है इसको हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है आराम से क्या किया कि आया इंजीनियर और आँख ऐसे बंद कर लिया, बोला डॉक्टर साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे। तो ऐसे बोला डॉक्टर साहब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर बोला कि दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा फीस, अरे तो इसका दवा तो मेरे पास नहीं है, तो चलिए अब क्या करें, अब पूरा खुश क्या नहीं है, तो चलिए अब आपको हम 1000 रुपया देते हैं। तो क्या किया कि यह 100 का नोट निकाल के उसको 100 का नोट निकाल के ऐसे दे दिया। तो बोला आप तो 1000 बोले थे, ये 100 का 200 का नोट है, वो अपना बोला था कि लीजिए आपको हम 1000 500 का नोट आपको दे देते हैं। तो बोला अरे ये तो 100 का नोट है। तो बोला अरे दिखाई दे गया ना। तो फिर जो है इंजीनियर बेवकूफ़ बन गया। इस बार इंजीनियर भागा, बोला ये डॉक्टर को बेवकूफ़ हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना फंडा है। तो चलिए अब क्या है हम लोग ब्यूटाइन, अब सुने होंगे आइसो ब्यूटाइन क्या होता है, मतलब ब्रांच मतलब शाखा, मतलब सीधा नहीं, शाखा पेड़ की मतलब शाखा ब्रांच जानते हैं ना, मतलब सीधा पेड़ है, इधर निकल गया तो उसको क्या बोले, ऊपर चला गया, ऊपर तो सीधा स्ट्रेट, इधर उधर गया तो किसको बोले, ब्रांच या शाखा। तो आइसोब्यूटाइन हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आइसोब्यूटाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, 4 कार्बन होता है, तो 1 2 3 सीधा आपको 3 ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद चौथे को यानी जो 4 है उसको आपको कहाँ जोड़ना है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ब्यूटीन में तो आपको कहीं भी जुटेगा, लेकिन ब्यूटाइन में आपको सिर्फ कॉर्नर पे ही जोड़ना है। बोला क्यों भाई, चलिए ये भी आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए लिखिए H H H H H H H। आपके अनुसार हम यहाँ पे आइसो के लिए यहाँ पे हम जोड़ दिए कार्बन को, ठीक है। तो ये कार्बन के बीच यहाँ तो हाइड्रोजन आएगा नहीं, इसके पास हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है।
अब जैसे ही डबल बॉन्ड लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका ब्यूटीन। क्या हुआ? ब्यूटीन, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में आप कहीं जो, अब क्या, जैसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो इसके पास तो एक हाइड्रोजन है देने के लिए, क्या इसके पास है, इस कार्बन के पास देने के लिए? एक भी नहीं है ना। तो इसीलिए जब भी ट्रिपल बॉन्ड का करेंगे तो वो कॉर्नर पे ही हम बनाएंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का करेंगे तो क्या करेंगे, हम कॉर्नर पे ही बनाएंगे। समझ में आया? तो अब इसको यहां से हटा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए C। तो ये हो गया आपका HHH। एक डबल बॉन्ड बढ़ाए तो एक H इसका, एक H इसका, ठीक है। एक और बढ़ा दिए तो एक H इसका और एक H इसका। तो ट्रिपल बॉन्ड जब भी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? कॉर्नर पे। बीच में क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि उसके पास उतना सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उतना हाइड्रोजन है ही नहीं जो इसके साथ शेयरिंग करके बनाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला में इसको हम लोग क्यों छोड़ दिए, यहाँ H होगा ना। तो 1 2 3 CH3 CH, ठीक है। इसके साथ, अच्छा ये तो यहाँ पे है ना 2, अच्छा हम लोग छोड़ दिए थे ना, CH2। और ये हो गया C। तो इसके पास एक भी नहीं बचा, क्योंकि एक साइड तो ये जुड़ गया, एक साइड वाला खत्म हो गया, इस साइड वाला। तो C ट्रिपल बॉन्ड और इसके साथ CH। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। ये हो गया आपका आइसो ब्यूटाइन। ये क्या हो गया आपको? आइसो ब्यूटाइन, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा, एक बना लेते हैं पेंटाइन का भी, प्रोपाइन का भी। लीजिए, तो उसके बाद हेक्सिन हेप्टाइन कुछ नहीं है, वैसे हेक्साइन का बना दें। चलिए बढ़ाते हैं। हेक्साइन कितने नंबर पे है? 6। कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो ये हो गया C6। 6 दूना 12 में से कितना घटाएंगे? 2। तो H10। चलो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर जोड़ दें। अच्छा, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे? तो कहाँ पे लगाना हमको? कॉर्नर पे। डबल में आप लगा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। लीजिए, ऐसे ऐसे मान के चलिए, आपका हाइड्रोजन है और ये सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। आपको एग्जाम में सिर्फ एज्यूम कर लेना है कि हाँ यहाँ पे। अब कहाँ पे लगाएंगे? या तो इस कोने पे लगाएंगे या तो इस कोने पे, ठीक है। क्योंकि 6 है ना, हम लोग 5 ही लिखे हैं अभी। बोला हाँ, क्योंकि बीच में तो लगा नहीं सकते हैं, आपको पता है। तो चलिए इस कोने पे लगा दिए, ठीक है। ऊपर लगा देते हैं इस बार, ठीक है। तो यहाँ H हट गया, ये यहाँ से क्या होगा आपका? एक C जुड़ जाएगा। जुड़ गया? हो गया। अब इसके पास कितना है? 1 2 3, यानी H H H, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। एक डबल बॉन्ड लगाए बढ़ाए तो एक इसका और एक इसका, मिट गया, ठीक। एक और बढ़ा दिए तो फिर एक इसका और एक इसका, हो गया ना। ये हो गया आइसोहेक्साइन। क्या हुआ? आइसोहेक्साइन। नॉर्मल हेक्साइन का मतलब वो सीधा स्ट्रेट, आइसो का मतलब एक ब्रांच कहीं भी। 1 2 3 CH3 1 2 1 2, ठीक है। 1 2 3 1 2 4। इसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड CH। अब काउंट कर लीजिएगा, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, C6H10। ये होगा आपका आइसोहेक्साइन। क्या होगा? आइसोहेक्साइन। तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का ये फंडा है। आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी करेक्ट है, ऐसे भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है। कोई हेडक नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो अब इसको क्लीन कर, एक और बना देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। एथाइन का बना दे क्या? सीधा 2 का ही, वो भी आपको हेडक कम हो जाएगा। क्या कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, ठीक है। तो C इसमें आइसो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि या तो इसको उठा के यहाँ लिखेंगे
तो भी बात वही हो गया, इसको घुमा देंगे तो ऐसे सीधा ही हो जाएगा, तो आइसो नहीं बनेगा। तो आइसो कहाँ से बनेगा? आइसोप्रोपाइन से। ठीक है, तो 1 2 3 कितने नंबर पे? 3, C3 डबल 6 -2, तो 6 में से 2 घटाए कितना हुआ? 4। ठीक है, 1 2। अब उसको क्या करना, आप ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब कहाँ लगाएंगे? या तो यहाँ या तो यहाँ, तो यहाँ पे आप लगा दिए C। ठीक है, H H H H H H H H, ये हो गया नॉर्मल, मतलब आपको आइसोप्रोपेन हो गया। अब प्रोपाइन के लिए एक बॉन्ड लगाए तो एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका। ठीक है, फिर एक और बढ़ा दिए तो एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, एक H बच गया। ठीक है, क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइन। प्रोपाइन आइसो यानी सीधा जाएगा, ब्रांच गया तो हो गया आइसो। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया ना कि ट्रिपल बॉन्ड का ये कैसे स्ट्रक्चर बना। तीनों वीडियो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे कि बनाना कैसे है। समझ में आ रहा है? अब आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिया हुआ रहेगा, अब आपको पहचानना है कि यह एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन है, किस ग्रुप का आता है। ठीक है, ये पता है ना क्या? जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है C2H6 C5H8 C6H14। ठीक है, ये 6 है मान के चलिए, C4H8 C2H2। ठीक है, और लिखा हुआ C3H4, फिर आपको लिखा हुआ है C7H16, ये आपको लिखा हुआ है। फिर आपको लिखा हुआ है C5H12, फिर लिखा हुआ है C4H10 C3H8 ऐसे। उसके बाद लिखा हुआ है CH4 भी लिखा हुआ है मान के चलिए। उसके बाद लिखा हुआ है और भी कुछ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है लिखने के लिए। C8H16, यहाँ लिख दिया C10H22, यहाँ लिख दिया C5H10 लिख दिया। अब बताइए कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्किन है, कौन सा एल्काइन है, आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है ना। एल्केन मतलब ए स्टार्टिंग, अकेला, अकेला है तो भाई प्लस में रहेगा ना 2, और एल्किन जस्ट डबल मतलब 2 हो गया, बड़ी संतुलन में चलेगा हम लोग, ना प्लस रहेगा ना माइनस रहेगा। ठीक है, एल्काइन इसका मतलब क्या हुआ? अब बढ़ गया, इन लोग 3 हो गया, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया, तो माइनस में चला जाएगा भाई। तो 3 है तो माइनस में हो गया, ये पहले ही बताए हैं। तो अब कैसे पकड़ें? स्टार्ट करते हैं। C5H12, तो ये क्या है? 5 दूना 10, 2 ज़्यादा है यानी सिंगल बॉन्ड, यानी ये हो गया एल्केन। हो गया ना? ये किसका हो गया? एल्केन का। C4H10, ये क्या हो गया? 4 दूना 8, 2 10, यानी ये भी हो गया एल्केन का। ठीक है, C2H2 कौन सा है? तो 2 का जस्ट डबल कितना हुआ? 4, 4 में से कितना माइनस है? 2, तो C2H2 यानी कौन हो गया? माइनस में कौन रहता है? जो ट्रिपल वाला होता है, और ट्रिपल वाला कौन है? एल्काइन, वाइन नहीं चलाता, एल्काइन हो गया C2H2। ठीक है, C5H8 कौन हो गया? 5 दूना 10 में बड़ा भाई माइनस में है, कौन है माइनस में? ट्रिपल बॉन्ड, यानी 5 दूना 10 में से 2 घट गया 8, यानी ये एल्काइन हो गया। C6H14, यानी ये क्या हुआ? जस्ट डबल से 2 ज़्यादा है, 6 दूना 12 प्लस 2 कितना हुआ? 14, यानी एल्केन। एल्केन में क्या है? डबल से 2 ज़्यादा,
C8H16 ये क्या है? 8 दूना 16, यानी संतुलन वाला है लोग। मतलब जब संतुलन कब होता है? जब एक से हम लोग 2 हो जाते हैं तो एकदम संतुलन में हो जाते हैं। एक है तो प्लस में, 2 हो गए तो संतुलन में, यानी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस में होता है? एल्कीन में। किस में होता है? एल्कीन। C5H10 जस्ट डबल, एल्कीन। C7H16 क्या हुआ? 7 दूना 14 से 2 ज़्यादा, यानी एल्केन। C10H22 10 दूना कितना हुआ? 20, उसमें कितना ऐड हो गया? 2, यानी 10 दूना 20 और 2 22, ये हो गया एल्केन में। एल्केन में डबल से क्या करना है? 2 ज़्यादा। अब एल्कीन में क्या हो गया? जस्ट डबल। अब एल्काइन में क्या हो गया? डबल से 2 कम। जैसे C5H C4H ये क्या है? C4H10 जस्ट डबल से 2 ज़्यादा, यानी क्या हो गया? एल्केन। C3H8 3 दूना 6 और 2 कितना हुआ? 8, यानी डबल से 2 ज़्यादा, एल्केन। ठीक है। C3H4 3 दूना 6 2 माइनस, यानी एल्काइन। क्लियर है? समझ में आता है? C2H6 डबल से 2 ज़्यादा, 2 दूना 4 और 2 6, यानी एल्केन। एल्केन है तो डबल से 2 ज़्यादा, एल्किन है तो देखो डबल से 2 ज़्यादा, यानी C5H12 C2H6 C4H10 C3H4 CH4 C6H14 C4H10 ये सब, और C10H22 क्या हो गया? एल्केन। क्या हुआ? एल्केन। अब एल्केन में कौन कौन हो गया बताते हैं। C8H16 जस्ट डबल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और जस्ट डबल वाला कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है आपको? C5H10 C5H10, तो यह दोनों क्या हो गया? एल्कीन। किस में हो गया? एल्कीन। ठीक है। अब ट्रिपल वाला कौन हो गया? C2H2 डबल से 2 कम, डबल से 2 कम, 3 दूना 6 में से 2 गया 4, C3H4। ठीक है। और कहीं दिख रहा है? चलिए, अब दिख रहा होगा आपको तो देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका एल्काइन का, C2H2 C3H4, ये सब क्या हुआ? एल्काइन का। तो आज हमारा टॉपिक था एल्काइन का। तो हाइड्रोकार्बन का ये एल्केन एल्कीन एल्काइन आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप को कैसे ऐड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आई थिंक एक ही दिन में हम सब बता देंगे, नहीं तो 2 दिन लेंगे शॉर्ट वीडियो बनाकर, और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये हाइड्रोकार्बन ऑटोमेटिक। ये जो आपको 10th 12 में भी काम देगा, 12 के लिए भी। चलिए, ओके, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।